प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जितिया व्रत की विस्तृत कथा। जितिया व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। वे एक महान और परोपकारी राजा थे जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहते थे। अपने पिता के राज्य को अपने भाई को सौंपकर जीमूतवाहन ने खुद को आध्यात्मिकता और सेवा के मार्ग पर लगा दिया। उन्होंने एक दिन देखा कि पहाड़ों के पास नागवंश बहुत संकट में था। नागों को रोजाना गरुड़ द्वारा खाने का डर सताता था। दरअसल गरुड़ और नागों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी को शांत करने के लिए नागवंश ने गरुड़ को प्रतिदिन एक नाग बलि देने का वादा किया था। जब जीमूतवाहन को यह पता चला तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने नागों की मदद करने का निर्णय लिया। नागराज ने अपने पुत्र शंखचूड़ को बलिदान के लिए चुना था, लेकिन जीमूतवाहन ने शंखचूड़ को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ के सामने बलि के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। गरुड़ जब जीमूतवाहन को अपने पंजों में पकड़कर ले जाने लगे तो जीमूतवाहन ने अपनी बलिदानी स्थिति को बिना किसी भय के सहन किया। गरुड़ को जीमूतवाहन के इस साहस और निस्वार्थता पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा, तुम कौन हो और क्यों अपने प्राणों की बलि दे रहे हो? जीमूतवाहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। यदि मेरे बलिदान से नागवंश को सुरक्षा मिलती है तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण दे दूंगा। गरुड़ जीमूतवाहन की इस निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह महान बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आज से नागवंश के किसी भी नाग को कभी नहीं खाऊंगा। इस प्रकार जीमूतवाहन के त्याग ने न केवल नागवंश को बचाया बल्कि गरुड़ और नागों के बीच शांति भी स्थापित कर दी। जितिया व्रत की परंपरा। यह घटना इतनी प्रेरणादायक थी कि तब से महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान की दीर्घायु और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और जितिया व्रत की कथा सुनकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं अपने कुल और समाज की प्राचीन परंपराओं का पालन करती हैं। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें महिलाएं स्नान करके पवित्र भोजन करती हैं। दूसरे दिन को खरजितिया कहा जाता है, जहां महिलाएं बिना जल ग्रहण किए दिन भर का व्रत करती हैं। तीसरे दिन व्रत का पारण होता है, जहां महिलाएं उपवास तोड़ती हैं। यह कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।